Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। I welcome all of you to listen God's word. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, there is only one thing is required in this world, इस संसार में केवल एक ही चीज की जरूरत है, which is greater than anything else. जो कि बाकी सारी चीजों से बढ़कर है, That is knowing the Lord Jesus Christ. और वो है प्रभु यीशु मसीह को जानना। Who is this Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? 2000 years ago, 2000 साल पहले he was born on this earth, वो इस पृथ्वी पर जन्मे थे। lived for 33.5 years. 33.5 साल तक वो इस पृथ्वी पर जिए। Done lot of miracles in the life of the people. और लोगों के जीवन में उन्होंने बहुत से अद्भुत चमत्कार किए। Finally, he was crucified on the cross. और फिर आखिरकार उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। And he died on the cross. और वो क्रूस पर मरे। He was buried. वो गाढ़े गए। And after 3 days, और फिर 3 दिनों के बाद he rose from the dead. वो मुर्दों में से जी उठे। He lived on this earth for another 40 days. He was walked after the resurrection. और पुनरुत्थान के बाद वो इस पृथ्वी पर 40 दिन तक चलते रहे। When all the people were watching him, और जब सब लोग उसे देख रहे थे, when he was speaking to more than 500 people, और उसने 500 से भी ज्यादा लोगों से बातें की, before their eyes, और उनकी आंखों के सामने the Lord Jesus Christ was taken to the sky. प्रभु यीशु मसीह ऊपर आसमान में बादलों पर उठा लिए गए। He didn't vanish. वो ऐसे गायब नहीं हुए, He was just levitated. वो तो बस ऐसे ऊपर उठाए गए। Everyone was watching him. और सब लोग उसे देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा The cloud came and took him away. कि बादल ने आकर उसे उठा लिया। There a voice comes. और फिर वहां पर आवाज हुई, Angels came और स्वर्गदूत आए, and they shout and they spoke. और उन्होंने कहा, Oh people, हे लोगों, what is that you are watching on the sky? तुम ऊपर आसमान में क्या देख रहे हो? The same Jesus यही यीशु who was मसीह taken up into the heaven, जिसे ऊपर बादलों पर उठा लिया गया है, he will come back again. ये वापस आएंगे। The same way he has gone up, the same way he will come back. जिस तरह से वो ऊपर उठाए गए हैं, वैसे ही वो वापस आएंगे। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this Jesus Christ, ये यीशु मसीह, who is he? ये कौन हैं? He is still alive. वो अभी भी जीवित हैं। He is living on this earth. वो इस पृथ्वी पर जीवित हैं। About this Jesus, इस यीशु के बारे में all over the world, पूरे संसार में everywhere preached. हर जगह पर प्रचार किया जा रहा है। All cities, हर एक शहर में, all town, हर एक नगर में, all villages, हर एक गांव में, all mountains, सारे पहाड़ों पर, on the other side of the sea, और यहाँ तक कि समुद्र के उस पार भी, everywhere, हर एक जगह this Jesus Christ is इस preached. यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है। But the question, लेकिन सवाल ये है, who is this Jesus? ये यीशु मसीह कौन है? Who is he? यीशु कौन है? What is he? वो क्या हैं? Why the people Jesus is preached everywhere? और लोग यीशु के बारे में हर जगह पर प्रचार क्यों करते हैं? What connection that we have? हमारा उससे क्या संबंध है? Bible says, बाइबल कहती है, knowing this Jesus Christ is life eternal. इस यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, इस तरह से बताती है। A person wants to know Jesus. कोई व्यक्ति यीशु को जानना चाहता है, When he knows him, जब वो उसे जानता है, he believe him वो उस पर विश्वास करता है, and he receive him. उसे स्वीकार करता है। If you receive him, अगर वो उसे स्वीकार he करे got life तो वो eternal. अनंत जीवन पाता है। The man will never perish. और वो मनुष्य कभी नाश नहीं होगा, He will not be वो lost. कभी नहीं खोएगा। This man will live forever and ever and ever. ये मनुष्य तो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। So, knowing Jesus Christ is so important. इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। From the word of God, परमेश्वर के वचन से I want to explain to you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to open the word and show to मैं you आपको वचन में से दिखाना चाहता हूँ who is this Jesus कि Christ. ये यीशु मसीह कौन है। Bible says, बाइबल कहती है, we'll read John chapter 1 verse 1. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 हम यहाँ पढ़ते हैं। It says, in the beginning was the word. आदि में
वचन था The Word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था The Word was God. और वचन परमेश्वर था। All things were created through Him. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ Nothing was created without Him. और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। We'll hear that word now. आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। John chapter 1:1. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ही वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड। He was in the beginning with God. ऑल थिंग्स वर मेड थ्रू हिम All things were made through Him. एंड विदाउट हिम Without Him, नथिंग वॉज मेड दैट वॉज मेड। nothing was made that was made. यहाँ पर ये वचन बताता है, ये कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, in the beginning आदि में was Word. आदि में वचन था। The Word was with God. वचन परमेश्वर के साथ में था। The Word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था All things were made through Him. और सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। Things that was made, everything has been made through Him. जो कुछ भी बनाया गया है सब कुछ उसी के द्वारा बना है। Verse 14 says, फिर वचन 14 कहता है, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश The Word became flesh एंड dwelt among us and dwelt among us. and we beheld his glory, We beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. full of grace and truth. ये वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। Who is Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the Word was God. वचन परमेश्वर था। Verse 14 says, वचन 14 कहता है, That Word became flesh and dwelt among us. वो वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य में डेरा किया। That means that was Jesus. इसका मतलब ये तो यीशु मसीह थे। That means who is Jesus? इसका मतलब यीशु कौन है? The Word became flesh. वचन देहधारी हुआ। Jesus, यीशु who dwelt among us. जिसने हमारे मध्य में डेरा We किया। have seen Him. हमने उसे देखा, We have seen His glory, हमने उसकी महिमा को देखा, full of grace, जो अनुग्रह से परिपूर्ण full थे। of truth. वो सच्चाई से परिपूर्ण थे। Jesus, वो परिपूर्ण थे। that is Jesus. वो यीशु हैं। Who is He? वो कौन है? Who is the Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? Beloved, know it clearly. मेरे प्रिय लोगों, आप इसे अच्छे से जान लीजिए। The Word was God, वचन परमेश्वर था and He is here as a man. और वो यहाँ मनुष्य के रूप में हैं। 1 Timothy 3:16 says, पहला तीमुथियुस 3:16 कहता है, without controversy, इसमें संदेह नहीं है great is the mystery of godliness. कि भक्ति का भेद गंभीर है। God was manifested in the flesh. अर्थात परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। Then who is this Jesus? तो ये यीशु कौन है? Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? Without any doubt, तो फिर बिना किसी संदेह के Jesus Christ यीशु मसीह is God Himself. तो स्वयं परमेश्वर हैं। Any doubt? क्या इसमें कोई संदेह है? Know it. इसे जान लीजिए। Knowing Jesus Christ is eternal life. यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यही अनंत जीवन। Who is this Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? Bible says. बाइबल ये कहती है। We can understand now. अब हम समझ सकते हैं। I want to take you to other verses. मैं आपको और भी वचन बताना चाहता हूँ। We'll go to Colossians chapter 1. आइए कुलुसियों अध्याय 1 में चलते हैं। Verse 16 we read it. वचन 16 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फॉर बाय हिम
By him, by Jesus. All things were created See, here it is, by him means by Jesus Christ, all things were created that are in heaven that are in heaven, and that are on earth, that are on earth, visible visible, and invisible, invisible, whether thrones or thrones, dominions dominion, or principalities principality, or powers. all powers, All things were created through him all things were created through him and for him. and for him. यहाँ पर ये वचन हमें बताता है क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। This word says to us, ये वचन हमें बताता है who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, by him उसके द्वारा all things were created. सभी कुछ जो वस्तुएं हैं वो सब बनाई गई हैं, Things in heaven, जो स्वर्ग में हैं, things on earth, जो पृथ्वी पर हैं, visible, जो दृश्य हैं, जो invisible, अदृश्य हैं, all principality, सारी प्रधानताएं, all powers, सारी सामर्थ, everything सब कुछ was created through him, उसी के द्वारा बनाए गए हैं, created by him, उसी के द्वारा बनाए गए, for him. उसके लिए। Now who is Jesus? अब यीशु कौन है? My beloved, मेरे प्रिय लोगों, he is the creator of the whole universe. वो तो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, वो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, He is the creator वो सृष्टिकर्ता हैं, of the whole universe. वो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं। He is not an ordinary person. वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। Knowing the Lord Jesus Christ is eternal life. प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। मेरे प्रिय लोगों, My beloved, understand this. मेरे प्रिय लोगों, आप इसे समझ लीजिए, Know this. इसे जान It लीजिए। is already recorded. ये पहले लिखा हुआ है, It is ये लिखा है, in the Bible. It is written. बाइबल में ये लिखा हुआ है, Nobody can change this. इसे कोई बदल नहीं सकता है। Psalm 89 verse 34. भजन संहिता 89 वचन 34, My covenant I will not break, My covenant I will not break. nor alter the word that has gone out of my lips. Alter the word that gone out of my lips. मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, here it says, यहाँ ये कहता है, God's word, परमेश्वर का वचन once it is proceeded out of the mouth of God, जबकि ये परमेश्वर के मुंह से निकल चुका है He will not alter it. तो वो इसे कभी नहीं बदलेंगे। Here we read, यहाँ पर हमने पढ़ा, by Him, उसी के द्वारा, through Him, उससे, for Him, उसके लिए all things were created. सब कुछ बनाया गया है। Who is that? ये कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह हैं। Are you able to imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? In one place it says, एक जगह पर ये कहता है, First King, पहला राजा chapter 8, अध्याय 8 verse 27. वचन 27 में, But will God indeed dwell on the earth? Will God indeed dwell on the earth? Behold, Behold, heaven of heavens cannot contain you. heaven and heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built? How much less this temple which I have built? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मैंने बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? My beloved, मेरे प्रिय लोगों, the creator of the whole universe, सारी सृष्टि के जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, heaven and heavens cannot contain Him. ऊंचे स्वर्ग में भी वो नहीं समा सकते हैं। Heaven and heavens cannot contain Him. ऊंचा जो स्वर्ग है उसमें भी वो समा नहीं सकते हैं। Such a great person, वो तो इतने महान व्यक्ति हैं, the creator of the universe. सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया। Isaiah 66 verse 1. यशया अध्याय 66 वचन 1, Here it says, यहाँ पर ये कहता है, Heaven is my throne, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, earth is my footstool. पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। How big, वो कितने महान हैं,
How great! वो कितने बड़े हैं, महान Now हैं। this God, ये we परमेश्वर, hear, हम इसके बारे में सुने we हैं, are seeing Him हमने उसे देखा है walking on this earth इस पृथ्वी पर चलते हुए, in flesh, शरीर में, called Jesus. जिसका नाम था यीशु। Is it possible for a man to content this, take it in the mind? क्या मनुष्य के लिए ये संभव है कि वो इस बात को अपने मन से समझ सके? Know it, my beloved. इसे जान लीजिए प्रियो, Such a great person ऐसा महान व्यक्ति walking on the earth, वो इस पृथ्वी पर चलते हैं, just like you and me, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे, Jesus Christ. यीशु मसीह। But when you look at Him, लेकिन जब आप उसे देखते हैं, who is He? वो कौन है? Who is He? वो कौन है? Knowing Him, who is He? वो कौन है? इसे जानना, Recognizing Him, who is Jesus Christ, यीशु मसीह कौन है, इसे पहचानना, is eternal यही life. तो अनंत जीवन है। Life eternal. ये अनंत जीवन है। What a great things to know Jesus. यीशु मसीह को जानना सच में कितनी महान बात है। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, Bible say, बाइबल कहती है, after the resurrection, पुनरुत्थान के बाद में Jesus यीशु appeared to John at Patmos. पतमोस पर यूहन्ना के सामने प्रकट हुए थे। At that time, और उस समय John, when he saw him, जब यूहन्ना ने उसे देखा, and there is a description, you can see there is some description is given. और इसके बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है। We will hear the word, read it. Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 we'll read from 15 onwards. वचन 15 से आगे पढ़ते हैं। His feet were like fine brass, Feet were like fine brass, as is refined in the furnace, as refined in a furnace. and his voice as a sound of many waters. Voice was sound of many waters. He has in his right hand He has in his right hand 7 stars. 7 stars. Out of his mouth went sharp two-edged sword, Out of his mouth went sharp two-edged sword. and his countenance was like the sun, The countenance was like a sun, shining in its strength. shining a strength. Now we read verse 13. आइए वचन 13 पढ़ते हैं। And in the midst of 7 lampstands, Midst of 7 lampstands, one like the Son of Man, one like the Son of Man, clothed with the garment clothed with the garment, down to the feet, and girded about the chest down to the feet, girded about the chest, with a golden band. golden band. His head and hair were white like wool. Listen, his head and hair Were white like wool, white like wool, as white as snow, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. eyes like a flame of fire. वचन कहता है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। ये कहता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकली थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये कहता है, My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this is talking about Jesus Christ. ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। After the resurrection, पुनरुत्थान के बाद, many years after, कई साल के बाद, he appeared to John, वो यूहन्ना के सामने प्रकट हुए। his disciple. उसके चेले यूहन्ना के सामने प्रकट हुए। See the description. यहाँ पर विवरण देखिए। His hair उसके बाल white as snow. हीम के जैसे श्वेत थे, इस तरह से ये कहता है। His eyes उसकी were आंखें fire furnace. आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें ज्वाला की सी थी। Eyes were like a burning fire. उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। His face was shining like a sun. उसका मुख सूर्य की कड़ी धूप के समान चमकता था। He was holding 7 stars in his hand. वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, He was standing in the midst of 7 और वो lamps. 7 दीवटों के बीच में खड़ा था। His voice proceeded like a water. उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। इस तरह से ये हमें बताता है।
Sound was like a multitude of water. और उसकी जो आवाज थी वो तो बड़े जल के समान थी। And the moment John saw him, और जिस पल यूहन्ना ने उसे देखा, he fell at his feet वो उसके पैरों पर गिर पड़ा, like a dead man. वो मुर्दा सा गिर पड़ा। That time, और उस समय Jesus laid his hand on him यीशु ने अपना हाथ उस पर रखा and he said, और उसने कहा, verse 17 says, वचन 17 कहता है, he spoke to John. उसने यूहन्ना से कहा, What are you saying? And when I saw him, I fell at his feet as dead. Dead. But he laid his right hand He laid his right hand on me, and me, saying to me, Do not be afraid. do not be afraid. I am the first and the last. I am the first and the last. I am he who lives I am he who lives. and was dead. I was dead. And behold, Behold, I am alive forevermore. I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death. I have the keys of Hades and death. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। यानी मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, what he says, ये क्या कहता है? I was the beginning and the end. मैं ही आदि और अंत हूँ। Fear not. डर मत। Fear not, John. यूहन्ना तू डर मत। Fear not, John. यूहन्ना तू डर मत। I am the first. मैं ही प्रथम हूँ। I am the last. मैं ही आखिरी हूँ। Chapter 1 verse 8 says, अध्याय 1 वचन 8 कहता है, it says like this, Revelation chapter 1:8. प्रकाशित वाक्य 1:8। यहाँ पर ये वचन इस तरह से कहता है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, I am Alpha and Omega. द बिगिनिंग एंड द एंड, The beginning and the end. सेज द लॉर्ड। Says beloved. देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। Who is he? वो कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Chapter 2 verse 8. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 8। What he says? ये क्या कहता है? एंड टू द एंजल ऑफ द चर्च इन स्मरना राइट दिस थिंग्स सेज द फर्स्ट एंड द लास्ट, First and the last. who was dead and come to life. Who was dead and come to life. You see, my beloved, what is written here? जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है, My beloved, मेरे प्रिय लोगों, talking about Jesus Christ. ये यीशु मसीह के बारे में कहता है। I'm Alpha मैं अल्फा हूँ and Omega. और मैं ही ओमेगा हूँ। कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, First and the last. मैं ही पहला और अंतिम हूँ, The beginning and the end. मैं ही आदि और अंत हूँ, The same yesterday, today and forever. मैं कल, आज और युगान युग एक सा हूँ। इस तरह से ये कहता है। Who is this Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? There is no beginning. इसकी कोई शुरुआत नहीं है। No beginning. कोई शुरुआत नहीं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, the Almighty God Himself, ये तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हैं। He came on this earth. वो इस पृथ्वी पर आए, He came and talked to us. उसने आकर हमसे बातें की, He did all these miracles. उसने ये सारे चमत्कार किए, He exhibited His glory. उसने अपनी महिमा दिखाई। Beloved, प्रिय लोगों, who is He? वो कौन है? Now look at this same person, अब इसी व्यक्ति को देखिए, all powerful, जो सर्वशक्तिमान है, all knowing, जो सर्वज्ञानी है, ever present, हर जगह उपस्थित है। such a great God. ऐसे महान परमेश्वर। Just look at the cross. आप बस क्रूस को देखिए, See Him. उसे देखिए। Is it possible for a person to say, this person who is hanging on the cross, who died on the cross, is God Almighty? क्या कोई ये कहे कि ये व्यक्ति जो क्रूस पर लटका है, जो क्रूस पर मरा है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? क्या संभव है कि कभी कोई व्यक्ति इस तरह से कहे? It's not ordinary. ये साधारण बात नहीं है। Knowing the Lord Jesus Christ is eternal life. प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, इस तरह से वचन कहता है। Know Him. उसे जानिए, He is not ordinary. वो साधारण नहीं है। My beloved brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Jesus Christ, यीशु मसीह creator of the whole जो universe, सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं,
He is the same yesterday, today, forever. और वो कल, आज और युगान युग एक से हैं। Unchanging वो God, कभी न बदलने वाले the परमेश्वर, living God, वो जीवित परमेश्वर हैं, Alpha and Omega, अल्फा और ओमेगा हैं, beginning and end. आदि और अंत हैं। That's what He is. वो यही तो हैं Even more. और उससे भी बढ़कर हैं। Continue the same in the next episode. अगले एपिसोड में मैं इसके बारे में और भी आगे जानकारी दूंगा। I wanted to describe more of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ। We should have no doubt whatsoever. चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमारे अंदर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। Who is this Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? Who can this be? ये कौन हो सकता है? Knowing Jesus Christ यीशु मसीह को जानना is life eternal. यही अनंत जीवन है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you can tell him, आप उसे बता सकते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, close your eyes and say, अपनी आंखें बंद करके कहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I know मैं जान गया हूँ you are not an ordinary कि आप person. साधारण मनुष्य नहीं हैं। You are Almighty आप God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। You are all powerful God. आप सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं। You are Alpha and Omega. आप ही अल्फा और ओमेगा हैं। You are the first and the Lord. आप ही पहले और अंतिम हैं। You are the creator of the whole universe. आप सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं। Heaven and heavens cannot contain you. आप ऊंचे स्वर्ग में नहीं समा सकते हैं। Heaven is your throne. स्वर्ग आपका सिंहासन है, Earth is your पृथ्वी footstool. आपके पैरों की चौकी है। You loved me so much. आपने मुझसे इतना प्रेम रखा That's है why you came here as a man. और इसीलिए आप यहाँ मनुष्य के रूप में आए। I recognize you. मैंने आपको पहचान लिया है। I believe मैं you. आप पर विश्वास करता हूँ You are कि God. आप ही परमेश्वर हैं। You are my आप God. मेरे परमेश्वर हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। I give you glory. मैं आपको महिमा देता हूँ Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Beloved, Jesus Christ is not ordinary person. प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह सामान्य व्यक्ति नहीं है। Without doubt, बिना किसी संदेह के know him more and more. उसे आप और ज्यादा जानते चले जाइए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष You are दे। blessed. आप आशीषित हैं। आमेन।